फिर साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे पढ़ाएंगे कि वेदों का रचना काल एवं ऋग्वेदी संवाद सूत्र। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था यूजीसी नेट संस्कृत, ये यहाँ हम संस्कृत विषय लिखते रहे हैं, तो उसमें एक शुरू माता नहीं है, एक पाठ है, एक यूनिट है, वेदों का रचना काल एवं ऋग्वेदी संवाद, कि एक आपका एक यूनिट यहाँ पे। मेरे प्यारे साथियों, वेदों का रचना काल निर्धारण वैदिक वाङ्मय की जटिल समस्या है। वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को मानने वाले और वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को न मानने वाले, इसमें जो है ऊपर जितने भी हैं ये वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को मानने वाले हैं। अपौरुषेयत्व सिद्धांत मतलब वेद, मतलब कहने मतलब यह है कि वेद जो है किसी की रचना नहीं है। ये लोग मानते हैं कि वेद जो है शुरू से ही आई है, ऊपर से आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, वेद को वेद अभ्यास सुन करके, मतलब कहने मतलब ये लोग मानते हैं वेद जो है ईश्वर की रचना है। ईश्वर के माध्यम से वेद आया, फिर उसको सुन करके लोग, तो ये चीज़ है। ये लोग मनुष्य की रचना नहीं मानते हैं। कौन कौन? इसमें है भारतीय खट दर्शन, ये नहीं मानता है, ये वेद के अपौरुषेय सिद्धांत को मानता है। मतलब कहने मतलब ये बताते हैं कि वेद जो है, वेदों की रचना किसी की नहीं है, बल्कि वेद जो है ऊपर से, माने ईश्वर प्रदत्त है, अपौरुषेय है, माने पुरुष की रचना नहीं है। कौन कौन? ये पहला विचारक हैं भारतीय खट दर्शन, आस्तिक छह दर्शन जो है, ये मानते हैं वेद जो है अपौरुषेय सिद्धांत है, माने अपौरुषेयत्व है। दूसरा है पूर्व मीमांसा, तीसरा है उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक एवं वेद के भाष्यकार। अब जब आप आगे देखेंगे धीरे धीरे तमाम वेदों के भाष्यकार हैं। जैसे ऋग्वेद भाष्यकार कौन है, यजुर्वेद का, इस तरह से क्रम वाइज ये सीरियल चलता रहेगा वेदों भाष्यकार वाला। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये हो गया। अब बात ये आती है कि वेद के अपौरुषेय सिद्धांत को कौन नहीं मानता है। तो उसमें न मानने वाले में है पाश्चात्य विद्वान, वेद के अपौरुषेय सिद्धांत को ये नहीं मानते, उसका खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि वेद जो है ये वेद आर्यों की रचना मानते हैं। किसकी रचना? आर्य। कहते हैं कि वेद जो है ये आर्यों की रचना है। कौन? पाश्चात्य लोग। इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें आपका वेद के अपौरुषेय सिद्धांत जो टॉपिक है ये, इसमें दो मत हो गए। एक भारतीय मत, इसमें आपके छह आस्तिक दर्शन, खट दर्शन, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब आएगा। और एक पाश्चात्य जो कि वेद को अपौरुषेय, माने वेद को आर्यों की रचना मानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वेद आर्यों की रचना है, ये कौन मानता है? तो ये पाश्चात्य विद्वान लोग मानते हैं। वेद के अपौरुषेय सिद्धांत को कौन स्वीकार नहीं करता है? पाश्चात्य विद्वान। कौन स्वीकार करता है? ये भारतीय खट दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक एवं वेद के भाष्यकार। एक ये भी आएगा वेद के भाष्यकार।
इस तरह से ये आपका पहला टर्म जो है समाप्त हुआ। अब आ गया प्रोफेसर मैक्स मूलर का मत। मैक्स मूलर एक विचारक हैं। तो वेदों के विषय में मैक्स मूलर की जो थियरी है, जो इनका मत है, जो इनका विचार है, बड़ा मायने रखता है। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर का मत एक इस पे हम लिख ही दे रहे हैं, प्रोफेसर मैक्स मूलर का मत। मैक्स मूलर का मत। मेरे प्यारे साथी, किनकी रचना है वो बहुत पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर किसकी रचना है। तो 1859 में 1859 प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 1859 में स्वरचित ग्रंथ, कौन है, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर। इसमें जो है ये इनका खुद का लिखा हुआ रचना है, ग्रंथ है। तो इसमें जो है स्वरचित ग्रंथ में वेदों के काल का निर्णय सर्वप्रथम इन्होंने किया है। तो ये इनका ग्रंथ हो गया प्रोफेसर मैक्स मूलर का ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, ये हो गया। अब जो है मैक्स मूलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, सर्वप्राचीन ऋग्वेद की रचना जो है 1200 से 1000। हाँ, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई, क्योंकि विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर जो है ये ऋग्वेद की रचना जो है 1200 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। ऋग्वेद की रचना कब मानते हैं? बारह सौ ईसा पूर्व के आसपास। कौन मानता है? मैक्स मूलर। के पूछा जाता है क्वेश्चन, 1200 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व ये हो गया। 1200 ईसा पूर्व कौन पहले मानता है? मैक्स मूलर। ऋग्वेद की रचना मानते हैं 1200 ईसा पूर्व, ये हो गया। फिर इसके बाद ये वैदिक, मैक्स मूलर ने समग्र वैदिक काल को 4 भागों में विभाजित किया। तो ये क्वेश्चन जो है आप थोड़ा जान लीजिए, समझ लीजिए कि समग्र वैदिक काल को, ये समग्र वैदिक काल को 4 भागों में बांट देते हैं। चार भागों में बांटते हैं।
पहला क्या है, सूत्र काल, ब्राह्मण काल, तीसरा है मंत्र काल, छंद काल, चौथा है छंद काल, लास्ट है आपका छंद काल। इस तरह से इस 4 भागों में बांटते हैं समग्र वैदिक काल को। 4 भागों में कौन बांटता है, मैक्स मूलर। अब 600 से 200 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, ये हो गया। ब्राह्मण काल 800 ईसा पूर्व से 600, ये आपका 800 चला गया, 800 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण काल। इसके बाद आपका मंत्र काल आएगा, ये 1000 से 800, और ये आपका आएगा 1200 से 1000। कहानी मतलब ये है, इन चारों में सबसे प्राचीन है छंद काल। ये 1200 से 1000 है, फिर 1000 से 800, 800 से 600, 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। इस तरह से अब समग्र वैदिक काल को ये 4 भागों में बांटते हैं। कौन, प्रोफेसर मैक्स मूलर। सन 1890 में प्रकाशित फिजिकल रिलीजन, भौतिक धर्म नामक अपनी पुस्तक में मैक्स मूलर ने एक इनका और ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ मैक्स मूलर का है, फिजिकल रिलीजन, भौतिक धर्म। इसमें जो है ये अपनी जो गलतियां की हुई हैं उसमें एक्सेप्ट करते हैं। तो वो अब दूसरी चीज़ ये हो गया, दूसरी बात ये है, एक इनका वो ग्रंथ है फिजिकल रिलीजन। तो एक मैक्स मूलर की 2 किताब, एक है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर और दूसरा है फिजिकल रिलीजन। इसको हम लिख दे रहे हैं फिजिकल रिलीजन। नीचे यहीं लिख दे रहे हैं, क्या नाम है, फिजिकल रिलीजन, PHYSICAL, फिजिकल रिलीजन। GION, इसको कहते हैं भौतिक धर्म। ये भी इन्हीं पुस्तक है, इनकी मैक्स मूलर की। तो इसमें जो है ये कहते हैं भौतिक धर्म में 90 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखा है कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 500, 1500 या 2000 से 3000 विक्रम पूर्व में की गई है। तो इसमें जो है ये, इसके बाद फिर आपका आएगा बेबर का मत, फिर जैकोबी का मत, फिर बाल गंगाधर तिलक का मत। इस तरह से कई मत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका इस तरह से। अब शेष बातें अगले वीडियो में।